हाय गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोक विश्वा क्लासेस। तो देखो, आज हम सेल्गुलिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन करने जा रहे हैं। सेल्गुलिज्म में जो पॉसिबिलिटी का केस आता है, मैं बताया था पॉसिबिलिटी का केस आपका तभी आएगा जब क्या होगा, उन दो सेंटेंस है उनके बीच में कोई कंफर्म रिलेशन नहीं है, उनके बीच में कोई कंफर्म रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कंफर्म जब रिजल्ट नहीं आएगा तो उसका जो कंक्लूजन होगा पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही सही होगा। तो वही केसेस आज देखते हैं सेल्गुलिज्म का। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि ऑल बुक्स आर टेबल्स। क्या है? ऑल बुक्स आर टेबल्स। तो इसको हम देखो कैसे करेंगे। पहले तो मैं इसको बता दूं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो ऑल बुक्स आर टेबल्स है तो मैं इसी सेंटेंस से बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। जैसे सम टेबल्स आर बुक्स हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? हाँ, लेकिन सम बुक्स आर टेबल्स नहीं हो सकता। तो इसका आंसर देखो क्या है कि ऑल टेबल्स आर बुक्स। ऑल टेबल्स आर बुक्स, ऑल टेबल्स आर, ये तो भाई पहले ही गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। आगे इसके दे दिया कि सम टेबल्स आर नॉट बुक्स। सम टेबल्स आर नॉट बुक्स कैसे बोल सकते हैं? हाँ, लेकिन मैं क्या बोला था कि ये पॉसिबिलिटी का केस होगा किस टाइम, जब ऑल के साथ सम नॉट आए, ऑल के साथ कमिंग्स सम नॉट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। ऑब्जेक्ट टेबल है, यहाँ टेबल है, यहाँ बुक है, यहाँ बुक है। तो ऑल के साथ सम नॉट आ गया तो ये दोनों अलग अलग तो रॉन्ग थे, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ गए और कंफर्म रिजल्ट नहीं है तो आइदर और का ऑप्शन आ गया, आइदर फर्स्ट और सेकंड। समझ गए पॉसिबिलिटी क्या हो गया? तो आइदर वन या सेकंड ये हो गया। ठीक है, आगे देखो है, ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, आइदर वन या सेकंड, क्योंकि भाई रिजल्ट ये तो नहीं आएगा ना इससे। जब रिजल्ट ये कंफर्म नहीं आया इससे ये, तो इसका आइदर वन या सेकंड हो गया। आगे देखो क्या है, आई थिंक ये समझ में आप लोग को आया होगा। आगे देखो कि सम बुक्स आर टेबल्स। अब सम बुक्स आर टेबल्स है, इससे क्या आंसर आ सकता है? पहले तो ये देखो कि सम टेबल्स आर बुक्स हो सकता है ना। तो इसमें देखो ऑल टेबल्स आर बुक्स कैसे हो सकता है भाई? ऑल टेबल्स आर बुक्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आगे है ऑल बुक्स आर टेबल्स। ऑल बुक्स आर टेबल्स ये भी नहीं हो सकता है ना। चलो मैं क्रॉस चेक करने जाता हूं। ठीक है, तो रॉन्ग हो गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, सम बुक्स आर नॉट टेबल्स कैसे बोल सकते हो? सम बुक्स आर नॉट टेबल्स, सम टेबल्स आर नॉट बुक्स किस तरह से बोला? पॉजिटिव है, निगेटिव रिस्पॉन्स, रॉन्ग हो गया। लेकिन भाई एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑल के साथ सम नॉट आ रहा है, ऑब्जेक्ट सेम है, सम के साथ सम नॉट आ रहा है, तो आइदर आर का ऑप्शन हो सकता है। तो पहले देखो पहला ऑप्शन ऑल टेबल्स आर बुक्स, तो कहीं सम टेबल्स आर नॉट बुक है? सम टेबल्स आर नॉट बुक्स। देखो पहला और चौथा, देखो पहले और चौथे में कोरिलेशन है कि नहीं? फर्स्ट एंड फोर्थ देखो, ऑल टेबल्स आर बुक्स ये तो कंफर्म रिजल्ट नहीं है, सम टेबल्स आर नॉट बुक्स ये भी कंफर्म रिजल्ट नहीं है। तो ये दोनों कंफर्म रिजल्ट जब नहीं है तो देखो यही आप लोग करोगे जब ना वेन डायग्राम बना के, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे करोगे तो सही रहेगा। तो देखो कंफर्म रिजल्ट नहीं है तो आइदर फर्स्ट या फोर हो गया। दूसरा ऑल बुक्स आर टेबल्स ये भी सही नहीं था, तो सम बुक्स आर नॉट टेबल्स। तो देखो इसके बीच में भी क्या हो गया? रिलेशन हो गया ना, इसके बीच में भी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर अगर इसको लिखना चाहोगे, वो मैं ऊपर इरेज कर देता हूं। अगर इसका आप आंसर लिखना चाहोगे तो इसका आंसर दूसरे का क्या लिखोगे? दूसरे का आंसर लिखोगे आइदर फर्स्ट और फोर, है ना, एंड आइदर सेकेंड और थर्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? देख लो ना कि रिजल्ट जब कंफर्म नहीं आया तो इनके साथ ऑल के साथ सम नॉट हो गया, यहाँ भी ऑल के साथ सम नॉट आ गया, और ऑब्जेक्ट क्या है? बुक और टेबल सेम है, तो आपका आइदर आर का ऑप्शन आ गया। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलो, तो चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है क्वेश्चन आपका कि ऑल टेबल्स आर चेयर्स। क्या है? ऑल टेबल्स आर चेयर्स। तो इसको कैसे करेंगे? और दूसरा सेंटेंस इसके साथ और भी दे दिया है। क्या दिया है कि ऑल चेयर्स आर बेंचेस। ऑल चेयर्स आर बेंचेस। तो देखो इसमें आंसर मैं क्या बताया था कि ये क्या है? अफर्मेटिव, ये भी अफर्मेटिव। तो इनसे जो रिजल्ट आएगा कंफर्म वो भी क्या होना चाहिए? अफर्मेटिव आना चाहिए। तो देखो अफर्मेटिव, ऑल टेबल्स आर बेंचेस हो सकता है, सम बेंचेस आर टेबल्स हो सकता है ना, सम चेयर्स आर टेबल्स हो सकता है, सम बेंचेस आर चेयर्स हो सकता है ना। तो देखो ऑल टेबल्स आर बेंचेस, ऑल टेबल्स आर बेंचेस, देखो ये तो वैसे ही सही है, ऑल टेबल्स आर बेंचेस, देखो कॉमन है ना, ऑल टेबल्स आर बेंचेस। दूसरा क्या है? सम बेंचेस आर नॉट टेबल्स इज ए पॉसिबिलिटी। सम बेंचेस, अब देखो उल्टा इधर से देखो, सम बेंचेस आपका आंसर जो कंफर्म रिजल्ट आता क्या आता है? इससे पहले और दूसरे से। तो सम बेंचेज
आर टेबल्स। तो सम बेंचेज आर टेबल्स आपका आंसर आ सकता है ना, कंफर्म आता है ना। लेकिन अब इसमें ये तो सही होता आपका है ना, देखो सम बेंचेज आर टेबल्स हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सम बेंचेज आर नॉट टेबल्स इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ भाई, जब यहाँ पे इसने पॉसिबिलिटी लिख दिया है तो मतलब सही होगा। पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे लिखा है, आपको पता है कि सम बेंचेज आर टेबल्स है, आप अगर ये ऐसे भी समझना चाहो कि सम बेंचेज आर टेबल्स है ना, तो अगर इसने पॉसिबिलिटी लिख दिया कि सम बेंचेज आर नॉट टेबल्स, सम बेंचेज आर नॉट टेबल्स, भाई कुछ बेंचेज है जो टेबल्स नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी में अगर लिख दे तो ये क्या होगा, सही होगा। समझ गए ना आप लोग। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता कि सम बेंचेज और नॉट टेबल्स, देखो मैं सब डिस्कस कर रहा हूं एक साथ, अगर इसके साथ मैं पॉसिबिलिटी नहीं लगाया, बस ऐसे ही लिख देता सम बेंचेज आर नॉट टेबल्स, तो अब पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम बेंचेज आर नॉट टेबल्स है, तो आप किसको बोलोगे कि कौन सा बेंचेज है और कौन सा बेंचेज टेबल नहीं है, कौन सा टेबल बेंचेज नहीं है, कैसे बोल सकते हो, तो नहीं बोल सकते ना। इसलिए अगर इस तरह से स्टेटमेंट दिया बिना पॉसिबिलिटी का तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पॉसिबिलिटी दे दिया तो सही हो जाएगा, जो ये सेंटेंस, तो मतलब आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्या है, फॉलो है। फॉलो मतलब सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे आगे क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि सम पेपर्स आर पेंसिल्स, नो पेंसिल्स आर बुक्स। देखो सम और नो है तो क्या आना चाहिए, ओ का ऑप्शन है, सम नॉट आना चाहिए। तो देखो पहला पहला क्या है, सम नॉट। अब देखो कंफर्म रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, कंफर्म रिजल्ट भी आ सकता है इसमें से, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स बीइंग ए पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या है, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स बीइंग ए पॉसिबिलिटी। अब देखो पॉसिबिलिटी डायरेक्ट दे दिया, एक यहाँ पे डेमो देखो, अब यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया कि सम पेपर्स आर पेंसिल्स। देखो पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, ऑल पेंसिल्स कहां है, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स बीइंग अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है। दूसरा है कि सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स बीइंग अ पॉसिबिलिटी। देखो जब आपने निगेटिव दे दिया है कि नो पेंसिल्स आर बुक्स है, तो आपका पॉजिटिव वाला तो सही होगा नहीं, ठीक है, पॉजिटिव तो सही होगा नहीं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अब दूसरा क्या दिया, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना कि सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स बीइंग ए पॉसिबल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली सेकंड। आप लोग अगर पहला सोच रहे हो कि ऑल पेंसिल्स आर बुक्स इज ए पॉसिबिलिटी, ये पॉजिटिव तो है नहीं, निगेटिव है, ठीक है, इससे रिजल्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर देखो इधर मिलाओ, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, इस तरह से नहीं आ सकता। अगर इससे और इससे जोड़ना चाहो तब भी आंसर नहीं आएगा। तो ठीक है, आपका पॉसिबिलिटी है पहला वाला नहीं सही होगा, दूसरा वाला ओनली दूसरा वाला सही होगा। आगे देखो, नो टेबल्स आर चेयर्स, नो चेयर्स आर बेंचेज। तो नो टेबल्स, अब इन दोनों में भी तो कंफर्म रिजल्ट नहीं आएगा, इन दोनों में कंफर्म रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि दोनों इंडिकेशन है, ये भी ई टाइप का है, ये भी ई टाइप है सब। व्हेन बोथ E and E combined gives no result, no confirmed result. If possibility is there, then that's right. No tables are benches is possibility. No tables are benches is possibility. All benches are tables is a possibility. देखो मैं क्या बताया था, दो सेंटेंस के बीच में अगर कोई रिजल्ट नहीं आता कंफर्म, तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी चाहे निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव पॉसिबिलिटी रहे, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा राइट होगा। तो इसलिए आपका दोनों ही पांचवा का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही फॉलो होगा, तो इसमें दोनों ही सही होगा पांचवा, ठीक है। छठवां देखो, सम ए आर बी, हाँ सम ए आर बी, ऑल बी आर सी। तो देखो इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन बना दिए, इसी तरह से पेपर में रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, सम ए इज सी, सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। चलो मैं क्या बताया था आप लोग को, अगर मैं आई दिया हूं और ए दिया हूं तो उससे क्या रिजल्ट आता था, आई ही आता था ना, सम वाला रिजल्ट। तो सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये सम ए इज सी पहले ही सही है, सम ए इज सी है ना, यहां तक देखो अगर सही है, सम ए इज सी सही है क्या, हाँ सही है, तो उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लगा दिए तो वो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इससे कंफर्म रिजल्ट तो आ सकता था ना, क्या कंफर्म रिजल्ट आ सकता था, सम ए इज सी,
ये सही है ना, ये कंफर्म रिजल्ट है। लेकिन इसके साथ अगर हम पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो ये पूरा आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर सम सी इज ए है उसके साथ भी हम पॉसिबिलिटी लगा दें तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरा देखो, सम सी इज बी, सम सी इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं भाई, ये तब आपका कंफर्म रिजल्ट है ना, सम सी इज ए कंफर्म रिजल्ट है ना, कंफर्म रिजल्ट के साथ अगर आप पॉसिबिलिटी जोड़ दिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा कंक्लूजन। आगे है ऑल बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, ऑल बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, हो सकता है क्या, ऑल बी इज ए, यस सर हो सकता है। अब अगर आप सम ए इज बी लिख रहे हो, है ना, ये लिख रहे हो सम ए इज बी, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी लिख दिया इसके साथ, ऑल के साथ अगर लिख दिया ऑल बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी लिख दिया इस सेंटेंस के साथ, ये क्या हो जाएगा, चौथा ना सही है, फोर्थ वाला। अच्छा मैं तीसरा छोड़ दिया, सम सी इज बी, सम सी इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, भाई सम सी इज बी तो वैसे ही सही है, तो इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, पॉसिबिलिटीज के साथ जुड़ गया क्योंकि पहले से ही सही था। ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, हाँ पॉसिबिलिटी अगर लिख दिया इसके साथ ऑल के साथ तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई ये तो इसको इस तरह से भी तो बना सकते हैं, बहुत सारा कंफर्म है कि ये मैं इस तरह से बना दे, ऑल बी इज है ना, बी यहाँ पे है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि सम जो बी का पार्ट है वो ए का पार्ट है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ऑल बी इज ए पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये बचाओ, ऑल बी इज नॉट ए, ऑल बी इज नॉट ए, देखो अब यहाँ पॉसिबिलिटी वगैरह कुछ नहीं लिखा है ना, तो भाई ये तो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका नेगेटिव रिलेशन तो आएगा ही नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन, ओनली फोर्थ इज फॉलो, तो ओनली चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, को आगे देखते हैं कि सम ए इज बी, सम बी आर सी, ऑल डी इज ए, ऑल ई इज सी, चार दे दिया आपका स्टेटमेंट, कंक्लूजन दे दिया चार। अब नई नई चीज आपका स्टार्ट होगी। तो देखो पहले इसका आंसर, सम ए इज सी, सम ए इज सी, देखो कहां से रिजल्ट आया है, सम ए इज सी, यहाँ पे ए है यहाँ पे सी है, तो रिजल्ट देखो ऐसे आ सकता है क्या, मैं क्या बताया था, अगर i प्लस आई है तो इसके साथ जो रिजल्ट आएगा कोई रिजल्ट नहीं आएगा कंफर्म, तो ये तो क्या हो गया आपका, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, सम सी इज बी, सम सी इज बी, यस सर, सम बी इज सी है तो सम सी इज बी भी हो सकता है। आगे है नो सी इज ए, नो सी इज ए, कैसे बोल सकते हो आप, नो सी इज ए कैसे बोल सकते हो, इनके बीच में तो कोई कंफर्म रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, पहले सम ए इज डी, सम ए इज डी, तो सम ए इज डी, हाँ ऑल डी इज ए है, देखो यहाँ पे ऑल डी इज ए है तो सम ए इज डी हो सकता है। अब देखो एक चीज, सम ए इज सी था, नहीं सही आ रहा था, तो नो सी इज ए है ना, तो देखो ऑब्जेक्ट सेम है, एक के साथ सम एक के साथ नो है ना, सम और नो भी एक साथ आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइदर आर का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, फॉलो कौन सा होगा, फॉलो सेकंड एंड फोर्थ फॉलो होगा आपको, और आइदर वाला कौन सा ऑप्शन होगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। तो आपका सातवां का ये रिजल्ट आ गया। आगे देखो, अच्छा एक चीज देखो आप लोग, ओनली को अगर ओनली आपके सेंटेंस में आ जाए तो ओनली को हम किस में चेंज कर सकते हैं, ऑल में, ओनली चेंज इनटू ऑल, ऑल को ओनली भी बोल सकते हैं, एवरी, ईच, एनी, सम, मोर, अ फ्यू, एट लीस्ट, ठीक है, इसमें चेंज कर सकते हैं। ऑल को मैं बस ये बता रहा हूं कि ऑल को किस किस चीजों में चेंज किया सकता है, वह ऑल को ओनली में चेंज कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से मैं बताऊंगा, अभी आगे एक वीडियो और आएगा मुझे, उस पर पूरा मैं कंक्लूजन से स्टेटमेंट बताऊंगा, मतलब इसमें ज्यादा काम आएगा ये, ओनली, एवरी, ईच, एनी, सम, मोर, अ फ्यू, एट लीस्ट, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है कि सम पेपर्स आर कॉपीज, ओनली बुक्स आर पेपर्स, तो ओनली देख के तो आप घबरा गए, ओनली कहां से आ गया, तो ओनली को आप क्या करोगे, ओनली को चेंज करोगे तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, जैसे पैसिव वॉइस में करते थे। तो सम पेपर्स आर बुक कॉपीज तो वैसे रहने दिए, ऑल पेपर्स आर बुक्स कर दिए, इसको ओनली को चेंज उल्टा कर दिए, ऑल पेपर्स आर बुक्स, देखो पेपर इधर आ गया और बुक्स इधर चला गया, ऑल बुक्स आर पेपर्स। तो देखो रिजल्ट कैसे आएगा, आई प्लस ए है तो हाँ आई रिजल्ट आएगा, सम पेपर्स आर बुक्स हो सकते हैं, देखो दिया है ऑल पेपर्स आर बुक्स, ऑल पेपर्स आर बुक्स, नहीं भाई आपका ये सेंटेंस जो है, ये जो सेंटेंस है
यही आपका आंसर आ गया, तो क्या होगा, गलत हो गया। सम बुक्स आर पेपर्स, सम बुक्स आर पेपर्स देखो, तो सम बुक्स आर पेपर्स, तो सम पेपर्स आर बुक्स हो सकता है भाई, सम पेपर्स आर बुक्स ये भी सही हो सकता है, तो आपका सेकेंड एंड थर्ड इज फॉलो। अच्छा एक चीज देख लो, आज आज 12 जून है, तो आज क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक डे मनाया जाता है जिसको वर्ल्ड डे ऑफ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बोलते हैं, 12 जून को मनाया जाता है। और इसका मतलब 2020 का थीम क्या है, स्टॉप चाइल्ड लेबर। ठीक, तो आप लोग को ये क्लास कैसी लग रही है, मतलब कैसा लग रहा है ये सिल्गुलिज्म, आप लोग कमेंट करके बताइए। और 2 क्लास मैं और लाऊंगा, और देख लो एक चीज और है कि इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा कहीं। मैं बहुत क्लास देखा हूं, मैं भी यूट्यूब को देखा हूं कि वहां पे क्या करते हैं लोग, एक एक 2 पोर्शन 3 पोर्शन छोड़ ही देते हैं। तो मैं तो आप लोग को 8 9 10 क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको डिटेल बता रहा हूं, तो ठीक है, आप लोग को जैसा भी लगे कमेंट करिए। बाकी थैंक यू क्लास।